पीएफआई पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। पीएफआई आने वाले दिनों में देश के लिए एक बड़ा खतरा है। पीएफआई पर बैन लगाया और आने वाले खतरे से बचाया है। जो ये देख नहीं सकते वो बैन क्या लगाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बड़ा बयान पीएफआई के ऊपर। सुनिए आप क्या कुछ कहा। मान्यवर पीएफआई पूरा सदन जानता है, यहां बैठे या वहां बैठे सब मानते हैं कि पीएफआई आने वाले दिनों में देश के लिए बड़ा खतरा था। मगर जो खतरों को दूर से नहीं देखते वो देश को खतरों से नहीं बचा सकते। मूक दर्शक बनकर, मूक प्रेक्षक बनकर खतरों को देख नहीं रहे। जिनके हाथ में शासन की कमान होती है, इनकी जिम्मेदारी होती है खतरों को दूर से देखकर उसको उगने से पहले, उठने से पहले समाप्त कर देना। हमने पीएफआई पर बैन लगाया। एक साथ देश के 24 राज्यों में रेड डालकर पीएफआई के एक एक बंदे को उठाकर जेल की सलाख होकर संपूर्ण गतिविधि समाप्त हो गई। कुछ लोग पंजाब में भी बिंडरान वाले बनने का प्रयास भी किया, आगे भी बढ़े। सरकार हमारी नहीं थी, फिर भी यही गृह मंत्रालय ने दृढ़ निश्चय कर आज वो असम की जेल में आराम से गुरु ग्रंथ साहब का पाठ। ये नरेंद्र मोदी सरकार, इस सरकार के रहते देश पर खतरे राजनीतिक आइडियोलॉजी के कारण पनपने हम नहीं देंगे। उनको खड़ा होने से पहले ही समाप्त कर देंगे। काफी उपयोगी सुझाव दिया, कुछ चाहता हूं। शुक्रवार को गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर करारा वार किया। अमित शाह ने एक तरफ जहां विरासत में मिले आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद का जिक्र किया, तो वहीं गृह मंत्री ने उरी और पुलवामा हमले का भी जिक्र करते हुए कहा कि हमने दुश्मन को 10 दिन में मुंहतोड़ जवाब दिया। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन की शुरुआत शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ की, लेकिन जैसे जैसे चर्चा का विस्तार बढ़ा, उन्होंने गृह मंत्रालय के कामकाज से लेकर पिछले 10 सालों में सरकार की उपलब्धियों से लेकर कश्मीर में अनुच्छेद 370 समेत तमाम मुद्दों पर बोलते हुए विपक्ष को लपेटे में लिया। हमारे संविधान निर्माताओं का भी मैं बहुत मनपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। बड़े दूरदर्शी थे, उन्होंने इसको टेम्पररी बनाया था और धारा 370 को हटाने का बीज भी धारा 370 में ही डाल दिया गया। मगर राजनीतिक मजबूरी, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, हमारे पुरखों ने धारा 370 डाली है, हम नहीं हटाएंगे, ऐसी जिद धारा 370 को लेकर चलती रही, कई सालों तक चली। और मान्यवर यही सदन में 5 अगस्त 2019 में मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त। गृह मंत्री ने अपने संबोधन में नारकोटिक्स, साइबर अपराध, संगठित अपराध गिरोह, हवाला जैसे गंभीर मुद्दों पर भी बात की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज कई अपराध देश के बाहर से होते हैं, इसीलिए तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अब गृह मंत्रालय में बदलाव करने की जरूरत है। कई प्रकार के क्राइम राज्य की सीमा तक सीमित नहीं होते, वो अंतर राज्य भी होते हैं, बहुराज्यीय गुनाह भी होते हैं, जैसे नारकोटिक्स है, साइबर क्राइम है, जैसे संगठित अपराध की गैंगे हैं, जैसे हवाला है। ये सारे अपराध कोई एक राज्य की सीमा में नहीं होते हैं और कई अपराध ऐसे होते हैं जो देश की सीमा के बाहर से भी हमारे देश में किए जाते हैं। और इस सबको देखते हैं तो समयानुकूल तरीके से गृह मंत्रालय में परिवर्तन होना बहुत जरूरी होता है। हालांकि गृह मंत्री ने संबोधन के दौरान सबसे ज्यादा विस्तृत चर्चा उग्रवाद, नक्सलवाद और आतंकवाद के मुद्दे पर ही की, जिसमें एक तरफ जहां उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई,
तो दूसरी तरफ विपक्ष पर आरोपों के नश्तर भी चलाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए बात एक बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान के पेशावर की एक मस्जिद में बड़ा धमाका हुआ है। 5 लोगों की मौत, 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़े धमाके के बाद बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ यहां पर एकत्रित। किस्सा ख्वानी मस्जिद में नमाज के दौरान धमाका हुआ है। पहले भी इस इलाके में, इस मस्जिद में धमाका हो चुका है। कुछ दिन पहले खैबर प्रांत में मस्जिद में, पाकिस्तान की बात करें तो यहां पर धमाका हुआ था। और अब एक और धमाके की खबर, पाकिस्तान के पेशावर की मस्जिद में बड़ा धमाका। ख्वानी मस्जिद में नमाज के दौरान, जुमे की नमाज जब पढ़ी जा रही थी, उस दौरान ये बड़ा ब्लास्ट होता है। पहले भी इस मस्जिद में ब्लास्ट हो चुका है। कुछ दिन पहले खैबर प्रांत की मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था। और वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान एक तरफ जहां बलूच लड़ाकू से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक अटैक पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में। और इसी बीच अगली बड़ी खबर कर्नाटक से आपको बता दें, जहां पर बीजेपी के 18 विधायक सस्पेंड किए जा चुके हैं। ये बड़ी खबर, 18 विधायकों को सस्पेंड किया गया है। 6 महीने के लिए सदन से सस्पेंड किया गया है। सदन की कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप लगा है और इसी के चलते 18 बीजेपी एमएलएस को सस्पेंड किया गया है अगले 6 महीने के लिए, क्योंकि कहा गया है कि सदन की कार्रवाई में बाधा डाल रहे थे और इसी के चलते बड़ा कदम उठाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और कर्नाटका लॉ और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर एच.के. पाटिल द्वारा एक बिल टेबल किया जा रहा था, इसी के दौरान विघ्न डाला गया और विघ्न डालने के बाद आप देखिए कैसे इन 18 विधायकों को एक एक करके विधानसभा से बाहर लाया गया और अपनी बातों को मीडिया के सामने भी रख रहे थे। वो बता रहे थे कि आखिर क्या कुछ हुआ, लेकिन 6 महीने के लिए एक बड़ा कदम। अब सदन के भीतर इन 18 बीजेपी विधायकों की एंट्री नहीं हो सकेगी। आप देखिए कैसे एक एक करके इन 18 विधायकों को बाहर लाया जा रहा है। कर्नाटका से बड़ी खबर। भारत माता की पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। और अब अगली खबर मेरठ से, जहां सौरभ की हत्यारन पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल के होली खेलने का एक वीडियो सामने आया। बड़ी बात यह है कि ये होली सौरभ की हत्या के बाद हुई और दोनों हत्यारे जमकर होली खेल रहे हैं। आप देखिए डांस भी कर रहे हैं, एक दूसरे को कैसे गुलाल लगाया, फिर ये वीडियो बना रहे हैं। अलग अतरंगी इशारे उस वीडियो में किए जा रहे हैं और ये दोनों वही हत्यारे हैं, मुस्कान रस्तोगी और साहिल, जिन्होंने मिलकर सौरभ राजपूत को मौत के घाट उतार दिया। सौरभ इसी महिला का पति था जिसकी 2016 में शादी हुई थी। इंटरकास्टी मैरिज थी, दोनों ने अपनी पसंद से शादी की, लेकिन उसके बाद पत्नी ने अपने पति के 15 टुकड़े कर दिए।